सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को रासलीला का वर्णन सुनाया। शंका करने लगे कि कृष्ण का अवतार तो धर्म की संस्थापना के लिए हुआ, वो पराई स्त्रियों के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर्दाराविमर्शन किए, ऐसा लोक विरुद्ध कार्य उन्होंने क्यों किया? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, जो सामर्थ्यवान हैं उनकी क्रियाएं धर्म के विपरीत भी देखी जाती हैं, लेकिन इनको कोई दोष नहीं लगता है। जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसको सामर्थ्यवान की नकल करना तो दूर रहा, मन से भी वैसा आचरण करने को नहीं सोचना चाहिए। विनश्यति आचरण मौढ़्याद रथा रुद्रो अभिजम विषम, उसका परिणाम उसका विनाश होता है। जैसे महादेव जी की सामर्थ्य है, कालकूट विष को पी गए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सोचे सोहम, मैं भी तो वही हूं, मेरे अंदर भी तो वही आत्मा है, और वो यदि उस विष को पीने लगेगा तो उसकी तो राम नाम सत्य हो जाएगी, वो तो समाप्त ही हो जाए, विनाश होगा। तो फिर बोले ये लीला भगवान ने क्यों की? सुखदेव जी बड़ा सुलझा हुआ उत्तर दे रहे हैं। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमा स्थितः भजते तादृशी पीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। लोगों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए, जैसे जिससे उनकी लीलाओं को गाकर के सुनकर के कृष्ण के प्रति तन्मयता हो जाए, इस कारण से उन्होंने लीलाएं की। माखन चोरी लीला गाने से चित्त की चोरियां दूर हो जाती। श्री कृष्ण ने चीरहरण किया, इसको आचार्यों ने आवरण भंग लीला कहा है। जब तक थोड़ा भी आवरण रहेगा तब तक उसकी अलगाव ही रहेगा। आपने सुना होगा सोना, ये जो पारस पत्थर होता है, लोहे से छुआ दिया जाए तो सोना बन जाता है। अगर स्पर्श करने पर भी सोना नहीं बना तो इसमें तीन बातें हो सकती हैं। या तो लोहा असली लोहा नहीं है, या वो पारस असली पारस नहीं है, और यदि दोनों असली हैं और फिर भी सोना नहीं बना तो उनके बीच में कुछ अंतराल है, डिफरेंस है। बाल भर भी जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक वो सोना नहीं बन सकता है। इसी तरह से जीव और ईश्वर के बीच में जो डिफरेंस है वो है अपनी अहमता का, ईगो का। उस अहमता का आवरण दूर करने के उद्देश्य से भगवान ने ये चीरहरण लीला की है, उसको जो है ये आवरण भंग लीला कहा गया है। ये रास लीला है। रास लीला का गान करने से जो भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ में की है, जो श्रद्धा से सुनते हैं, उसका गान करते हैं, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगाशपिनोति अचरेण धीरा, उनके हृदय रोग दूर हो जाया करते हैं। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करना है तो रास लीला के गाने से सहज में हो जाता है। हार्ट अटैक की भी बीमारी हो तो वो भी नियमित रूप से श्रद्धा से इस रास लीला का पाठ किया जाए तो वो भी दूर हो जाया करती है। बोलो रासेश्वर भगवान की। एक बार ग्वाल बाल अंबिका वन में गए, महादेव जी का पूजन किए, रात्रि में वहीं पर निवास किए। दैव संयोग से एक अजगर आया, नंद बाबा के पांव को ग्रसने लगा। ग्वाल बाल से बोले कि भाई ये कृष्ण ही हमको ग्रसे जा रहा है। ग्वाल बाल जलती लकड़ी लेकर उसको मारने को टूट पड़े, लेकिन छोड़ा नहीं। अंत में श्री कृष्ण ने उसको अपने चरण से छू दिया। स्पर्श होने मात्र से वो सर्प योनि से मुक्त हो गया, उसका दिव्य शरीर हो गया। पूछने पर बताया कि मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर रहा, अपने रूप के गुमान में मैंने अंगरा गोत्र के ऋषि को का परिहास किया। उन्होंने कुपित होकर के शाप दे दिया कि तुझे अपने रूप का बड़ा गुमान है, जा तू सर्प योनि को प्राप्त हो जा। मैंने अनुनय विनय किया तो बोले वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, तब तुम इस सर्प योनि से छूट जाओगे। तो उन्हीं की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ। इससे शिक्षा मिलती है, लड़के लड़की युवक युवती जो भी हैं उनको बड़े बूढ़े लोगों का कभी परिहास नहीं करना चाहिए। ये बुढ़ापा रूप का हरण कर लेता है। जो उनका उपहास करते हैं तो समझ लो उनको सर्प योनि तैयार रहती है। शंखचूड़ एक यज्ञ था, कृष्ण बलराम अपने यूथ की गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे, ये आया गोपियों को भयभीत करके ले जाने लगा। कृष्ण बलराम ने उसका पीछा किया। अंत में ये सोच करके मुझे नहीं छोड़ेंगे, गोपियों को छोड़ के भाग खड़ा हुआ।
बलराम जी को उनकी रक्षा के लिए छोड़ दिया और श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। जहां जहां भी वो गया अंत में पकड़ करके उसको समाप्त कर दिया। उसके मस्तक में एक मणि थी, उसको ले आए और गोपियों के देखते देखते उन्होंने अपने बड़े भैया बलदाव जी को दे दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की। जब श्री कृष्ण वन में गौचारण के लिए चले जाया करते थे तो गोपियां पीछे से जो जो लीलाएं उन्होंने की हैं उन लीलाओं का गान करते हुए अपने समय को व्यतीत किया करती थीं। श्याम सुंदर जब वंशी बजाया करते उसमें इतना चमत्कार था, नदियों की गति रुक जाया करती। शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा इंद्र ब्रह्मा शिवादि अपने परिकर के साथ में ये नहीं सोच पाते थे कि प्रभु कौन सा राग लाप रहे हैं और शर्म के मारे अपना मस्तक नीचे कर लिया करते थे। यह सब वर्णन युगल गीत में किया गया है। एक बार कृष्ण को मारने की नियत से अरिष्टासुर नाम का असुर एक साण बैल बिजार के रूप में आया और जैसे ही वो उनको मारने को हुआ श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़ करके मरोड़ दिया और मुंह से उसके उल्टी होने लगी, खूनों की, समाप्त हो गया। बोलो कन्हैया लाल की। अरिष्टासुर के मरने के बाद में नारद जी कंस के पास में पहुंचे। बोले राजन तुमको मालूम है तुम्हारे असुरों को किसने मारा है? बोले महाराज आप ही बताओ। बोले तुम्हारे जितने भी राक्षस मारे गए हैं इनको मारने वाले वसुदेव के लड़के कृष्ण और बलराम हैं। ये कृष्ण वही देवकी का 8वां गर्भ है। बोले महाराज आप कैसी बात कह रहे हैं? देवकी का 8वां गर्भ तो लड़का कहां कन्या हुई थी। बोले यही तो रेस की बात है। अरे देवकी का लड़का तो कृष्ण ही था, ये कन्या तो यशोदा की थी। वसुदेव जी ने रात रात में अपने लड़के को भेज दिया डर के मारे और उनकी कन्या को ले आए। तुमको बहका दिया कि कन्या पैदा हुई। अब तो एकदम क्रोध में एकदम तिल मिला गए और अपनी तलवार निकाल ली वसुदेव जी को मारने के लिए। नारद जी ने समझाया कि देखो इनको मारने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण बलराम बड़े हो गए हैं, बदला लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। सोच लो हम ऐसा उपाय बता देते हैं जिससे मारना भी न पड़े और तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाए। तुम अपने यहां पर एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें कृष्ण बलराम को यहां बुला लो। तुम्हारे यहां चाणूर मुष्टिक आदि बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, वो कृष्ण बलराम को समाप्त कर देंगे। उनको लौटने ही मत देना, तुम्हारा काल हमेशा को समाप्त हो जाएगा। कंस ने कहा नारद जी से महाराज आप ही बुला लो। बोले भाई हमारा तो जाना ठीक नहीं है, हम उसका भी उपाय बता देते हैं। अक्रूर जी कृष्ण बलराम के चाचा लगते हैं, तुम उनको भेज दो अपना सोने का रथ लेकर के और उनसे यही कहना कि वहां धनुष यज्ञ हो रहा है, आप सब लोगों से बड़ा प्रेम रखते हैं, महाराज कंस आपको बुलाया है, सोने का रथ अपना भेजा है। नंद बाबा को ग्वाल वालों को भी निमंत्रण भेजना जिससे किसी को संदेह न हो और ये सच सच बात न बताएं। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि देखो आप ही हमारे सच्चे हितैषी हो, आपके बिना तो हमारा कोई महत्वपूर्ण कार्य होता भी नहीं है। नारद जी ने यह सब रहस्य हमको बता दिया है। वसुदेव हैं तो हमारे रिश्तेदार, लेकिन उन्होंने हमारे साथ में बड़ा धोखा किया है।